पालितो ततोऽद्विश्वाचण्डमुण्डो महासुरो उवाच काली कल्याणी ललितां चण्डितां च स्वाहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सियादी ब्लॉग। तो आज मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और ये बिल्कुल वेज हैं, बिना लहसुन प्याज के हैं। और ये क्यों बने हैं, आज तो है अमावस्या। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी फटाफट, हमारे घर पे आज पूजा होने वाला था गोडाउन पे। आज अच्छी शुभ मुहूर्त थी तो इसलिए आज ही पूजा करवाया गया। देन ये देखिए, ये बिना लहसुन प्याज के है। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था क्योंकि पंडित जी भी खाना खाने वाले थे, ऐसा हमें सुबह पता था। और फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छे से बनाया बिना लहसुन प्याज के। और ये देखिए, खीर भी एक साइड मैंने चढ़ा दिया है और आटा भी भून के रख लिया था। फिर उसके बाद जो है, मैं सुबह कुछ इस तरह से जल्दी जल्दी में रेडी हो गई थी क्योंकि रेडी होके जाना था साड़ी पहन करके। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले नहा धो के ये कर लेते हैं। ये देखिए, कुटनी जो है, जो कूटनी होती है वो मैं इसमें अदरक कूटी थी तो इसको धुलना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये थैली पे रख करके और इसे फोल्ड करके कुछ इस तरह से कूट ले रही हूँ। खीर में डालना है। और खीर में हम जो है चीनी नहीं डालते हैं क्योंकि चीनी में बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं और उसे हम धुल भी नहीं सकते हैं चीनी को। तो इसलिए ये पहले पूजा में हम जैसे कि अन्न अर्पित करते हैं, तो वही हम इस तरह से सब्जी हमारी हो चुकी है। अब जो है, मैं बीच बीच में गैस जो है, कुछ भी अगर दूध गिर गया है या जो भी गिर जाता है, थोड़ा मसाला ये वो पानी, तो उसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। फिर उसके बाद किचन, फिर उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है गैस साफ़ करने के लिए। फिर उसके बाद जब ये सब्ज़ी मेरी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो हमारे इधर दूध आता है इस तरह से डेलचू में, तो फिर यहाँ पे मैं सोची कि मैं इसे भगोने में डाल लेती हूँ छान करके। दूध हमेशा छान करके ही डालना चाहिए क्योंकि ये गाय का दूध होता है हमारे यहाँ जो आता है, तो इसमें कुछ ना कुछ रहते ही हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेंगे। और ये देखिए, दूध में मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ अगर मैं दूध वाली रहती तो कितना पानी मिक्स करती, जब घर पे ही मिक्स कर रही हूँ तो कोई बात नहीं फिर अब देखिए, मेरी खीर जो है मोस्ट ऑफ हो चुकी है और इसमें मैंने शक्कर नहीं डाला है क्योंकि ये भगवान को पहले चढ़ेगा, तो इसलिए हम इसमें शक्कर नहीं डालते हैं, चीनी। अब देखिए, मैंने ये लहसुन और जो है प्याज कट कर लिया था, बट बाद में मुझे पता चला कि ये नहीं डालना है, प्योर वेज बनाना है क्योंकि पंडित जी भी खाएंगे खाना। फिर अभी जाएंगे हम रेडी होकर के जहाँ हमारा पूजा हो रहा है, वहाँ कारखाने में आपको देखने को मिलेगा वहाँ कैसे कैसे क्या क्या पूजा हो रहा है। यहाँ का काम पहले फिनिश हो जाए सब कुछ। सो अब मैं आ गई हूँ रेडी होने, और मेरा जो है खीर स्लो आंच पे कर दिया है मैंने, तो वो हो रहा है। थोड़ा सा गुम है। और मैं आ गई हूँ अपने अलमारी में। देन अब मुझे यही कपड़ा यही पहनना पड़ेगा। तो समझ नहीं आता अलमारी खोलने के बाद कि क्या पहनूं क्या नहीं। तो अब मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। बहुत सिंपल सा मेकअप था और मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, वो तो आपको दिखेगा ही। देन ये साड़ी वाड़ी मैंने पहन लिया है। फिर इसके बाद आईलाइनर और क्रीम और ऐसे नॉर्मल इसी तरह से मैंने तैयार हुई हूँ। फिर उसके बाद जो है बाल को मैंने सही कर लिया है। अब नीचे जाके मैं देख रही हूँ, नीचे लाइट बंद कर दूँ। मैं इतनी रेडी होती हूँ हर जगह। तो दीदी क्या कर रही है? हो गया, चलिए। यही है ना, रहना भी चाहिए, यही है ना।
ये जिसमें घी लाई थी ना तुमने। ये भगवान को, अग्निदेव को ये प्रसाद मतलब जो अन्न दान किया जाता है शायद ऐसा कुछ, तो वो हम खीर ले रहे हैं। और ये इस तरह से साफ़ कटोरी होनी चाहिए। तो ये पित्तल की कटोरी है इसमें, और साफ़ भगोना, मतलब इसमें कोई भी मांस मच्छी कुछ कभी बना नहीं है, ये पूरा सही है। तो इस तरह से निकलने ही वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे पता चला कि चाबी नहीं है घर की। हाँ, कहाँ फिर गाड़ी में चाबी चला घर, गया? मैं घर पर रुक गई थी और फिर चाबी आया। दीदी और चाबी मोनिका लेके जा आए, रहे हैं चाबी ये लेके सब आएंगे ना। वहाँ पर, और मैं थोड़ा घर पे ही रुकी थी थोड़े टाइम के ठीक। लिए। फिर ये आए और फिर उसके बाद हमने घर को ताला वाला लगाया। फिर उसके बाद मैं गई साथ में। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि 10-15 मिनट ही लेट हो गए थे। वैसे तो साथ ही में निकलने वाले थे, पर थोड़ा सा ये चाबी पास में किसी के और था, तो फिर हम लोग वहाँ से ये लेकर के आए। उसके बाद मैं देखिए कैसे बाइक पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं 5 मिनट में ही गोडाउन पर ही पहुँच गई थी। तो आ गए हम लोग। भूपते परिणयोदितं वर्विवाचशतं वत्स भूपते परिणयोदितं स्वाहा वैश्वाच स्वाहा समाधीर्णां वैशोः भस्राधीर्णां कुले स्वाहा कुशलाकुशलात्मिकां स्वाहा प्रवृत्ति स्वजनानां चोदाराणां चमेव च प्राह परञ्जन्यः सापुत्रमेव चण्डिकां स्वाहा मया कातुं भक्ति चण्डमुण्डो महावसु दूरजज्ञे स्वयं शुम्भानि शुम्भ च हरीशसि स्वाहा हरीशुर्वाच स्वाहा भवानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच काली कल्याणी ललितां चण्डिकां च स्वाहा। ये पूजा 9 दुर्गा पाठ हुआ था। और फिर उसके बाद पंडित जी हमें प्रसाद देते हैं अलग अलग से अपना, सब लोग अपना अपना खाएं। कुछ मंत्र वंत्र करके देते होंगे। फिर वो प्रसाद तो खुद ही खाना रहता है, किसी को देना नहीं रहता है। फिर ये प्रसाद दे रहे हैं पंडित जी। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे गोडाउन का जो है नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा इसे बस बनना था। गोडाउन कैसे होता है, बस सिंपल सा होता है। इसमें माल वाल रखने के लिए सामान, जैसे कि हमारे पास स्टॉक्स रहते हैं बहुत सारे, तो वही सब। अब मैं आ गई घर पे। तो ये देखिए मेरा प्रसाद था और लड्डू पेड़ा भी था, वो मैंने पहले ही खा लिया, बहुत भूख लगी थी। और फिर उसके बाद अब पूड़ी की तैयारियां होने जा रही हैं। वहाँ से आते हमें 1 बज गया था लगभग, और हमने कुछ नहीं सुबह से खाया था, खाली पेट पूरे घर पर सब लोग थे, चाय पिए थे। और ये तो चाय भी नहीं पी के गए थे सुबह से, उसी की तैयारी में। अब मैं खीर को देख लेती हूँ, क्योंकि खीर में जो है चीनी नहीं पड़ा हुआ है, शक्कर नहीं पड़ा हुआ। तो मैं इस पर कुछ डाल करके इसको थोड़ा सा और अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। देन सब हो गया है। पूड़ियों की तैयारी चल रही है। तो फिर मैंने आटा गूँथ करके जो रख लिया था, आटा को खूब टाइट गूँथा था ताकि ये नरम ना हो, क्योंकि पूड़ी का जो आटा होता है एकदम टाइट होता है, तो ये पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं। फिर उसके बाद जो है मैं, रिफ़ाइन तेल शायद नहीं था, तो फिर मैंने उसे मंगाया। फिर उसके बाद दूध जो मैं सुबह छानबीन के रख के गई थी वो चढ़ाया। फिर रिफाइन उसके आएगा बाद दीदी दीदी की भी, नहीं? दीदी जो है पूड़ी छनवाने के लिए आ गई थी, क्योंकि पूड़ियों में 2 लोग ही रहते हैं, तो अच्छे से और जल्दी जल्दी हो पाता है, और लेट भी हो गया था। तो ये कुछ पूड़ियाँ हैं जो मैं छान रही हूँ। और बहुत सारी पूड़ियाँ हो गई थी, तो कुछ लोग खा रहे थे और कुछ लोग थे, और जीजा और अमन तो आए ही नहीं थे, तो उन लोग के लिए मैं बाद में छानती। फिर सब लोग बैठ के खाने लगे। अभी जो लास्ट की 4 पूड़ियाँ 5 पूड़ियाँ थी, उसे मैं कढ़ाई से निकाल करके फिर जो है पानी वगैरह सबको दे रही थी, जैसे कि मैं जग अभी निकाल के लेके जा रही हूँ। और खीर, जैसे सब्जी पूड़ी लेके सब चले गए थे, तो खीर, फिर उसके बाद मैं अपना थाली तैयार की। और ज़्यादा कुछ बनाए नहीं थे, ऐसे सिंपल सा खीर पूड़ी और सब्जी था, वेज पूड़ी वेज सब्जी थी। तो फिर उसके बाद जो है
थाली कुछ इस तरह से था, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से था, सब्ज़ी भी कितनी अच्छी लग रही थी। और सच में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बिना लहसुन प्याज की कैसी होगी सब्ज़ियाँ, पर बहुत अच्छी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।